वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे बच्चों, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस मॉडल पेपर का बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपका समय दिया रहेगा बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का है, और पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा बच्चों। ठीक है, जिसमें से आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह कई खंडों में बटा हुआ है, यानी उपभाग के रूप में बटा है। यानी पहले यहाँ पर फिजिक्स के मिलेगा बच्चों, इसके बाद केमिस्ट्री मिलेगा, इसके बाद बायोलॉजी के पोर्शन मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन है बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न और उपभाग 1 में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं ये 4 विकल्प। इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो कहाँ पर रखना होगा बच्चों, 4 विकल्प कौन सा देख सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति की बात कर रहा है बच्चों। अवतल दर्पण में उसे कहाँ रखेंगे, इन चारों विकल्प कौन सा आपका हो जाएगा बच्चों, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे बच्चों, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा आपको, तभी ऐसा होगा बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला देख सकते बच्चे यहाँ पर कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो लेंस की क्षमता जो होती है वो इसका मात्रक होता है बच्चों प्रति मीटर। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, प्रति मीटर हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है तीसरा, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अधिक विचलन की बात कर रहा है, तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बैगनी रंग के लिए। किसके लिए हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बैगनी रंग की बात कर रहा है बच्चे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए तो बच्चे यहाँ पर करा है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी श्वेत कलर का कब प्रतीत होगा यहाँ पर, तो देख सकते बच्चों यहाँ पर, तो इन 4 विकल्प कौन सा सूर्य श्वेताभ कब प्रतीत होता है बच्चों, सफेद कलर का। तो सूर्योदय के काफी पूर्व ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर लाल होता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्योदय शुरुआत के समय और भी लाल होता है बच्चों। यहाँ पर सूर्यास्त के काफी बाद की बात कर रहा है, यानी दोपहर के समय की बात कर रहा है बच्चे। यहाँ पर इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, दोपहर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है किसी चालक के, यहाँ पर विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ओम का नियम के हिसाब से देखेंगे बच्चों, निर्भर नहीं करता है की बात कर रहा है बच्चों। तो चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है बच्चों, चालक के पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है बच्चों, चालक का अनुप्रस्थ काट पर यह निर्भर करता है, यानी ये पर भी जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है बच्चों। यहाँ पर चालक के आकार से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर चालक किस आकार का है बच्चों, इसका विकल्प आपका डी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इस पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेक्शन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन वर्ड कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर छठवें क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते करा है कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध शून्य होगा, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इन 4 विकल्प के अनुसार, तो यहाँ पर सभी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों, तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, यानी इसका ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर 7वां पर कह रहा है कि एक विद्युत यहाँ पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं बच्चों। किस नियम के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों यहाँ पर धारावाही चालक के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये 4 विकल्प बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ये आपका आंसर हो जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों यहाँ पर चलिए बच्चों आगे बढ़कर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप फिजिक्स के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का भाग शुरू हो गया बच्चों उपभाग 2 देख सकते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कर रहा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है बच्चों। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प का कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आप समझ सकते हैं इस तरह से। इन 4 विकल्प कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर पोटेशियम यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से एल्कीन है। और ये 4 विकल्प है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्प कौन सा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे यहाँ पर यह क्वेश्चन। तो जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यानी एल्कीन की बात कर रहा है इन ग्रुप की यानी डबल बॉन्ड की बात कर रहा है बच्चों। इन 4 विकल्प में से कौन सा दिख रहा है बच्चे यहाँ पर इन 4 विकल्प में से आपका बी दिख रहा है बच्चे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यह एल्कीन ग्रुप का फार्मूला होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे यहाँ पर 10वां करा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका पीएच मान संभव है। ठीक बच्चों यहाँ पर लाल को नीला कर देता है ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों यहाँ पर ये 4 विकल्प है बच्चों इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लाल को नीला करेगा बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा इसका मतलब उसका मान बच्चों यहाँ पर 7 से अधिक होगा। तो ये 4 विकल्प है बच्चों इन 4 विकल्प कौन सा आपका क्या दिख रहा है आंसर बच्चों यहाँ पर तो 7 से अधिक वाला यहाँ पर देख सकते बच्चे यहाँ पर 8 दिख रहा है यहाँ पर जिसका पीएच मान क्या है बच्चों 8 संभव हो सकता है बच्चों। ठीक है 11वां क्वेश्चन में आएंगे बच्चों यहाँ पर करा है क्लोरीन के एक अणु में आबंध पाया जाता है बच्चों यानी क्लोरीन यानी जो 17 होता है बच्चों परमाणु क्रमांक उसका यदि हम लोग Cl2 यानी क्लोरीन के बीच हम लोग बंध बनाएंगे तो इन 4 विकल्प में कौन सा बंध बनेगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर कर जाएगा बच्चों जल्द बताइए यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बनाएंगे बच्चे यहाँ पर तो उन दोनों के बीच सहसंयोजी आबंध बनेगा वो भी सिंगल वाला। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा बच्चों एक सहसंयोजी आबंध बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर एक सहसंयोजी आबंध बनेगा बच्चों समझ सकते हैं इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर करा है 12वां जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है बच्चों और ये 4 विकल्प बच्चों इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है जल्द बताइए बच्चे यहाँ पर। तो याद रखिएगा बच्चों जीवाणु रहित बनाना है यहाँ पर यानी जीवाणुओं को नष्ट करना है ये 4 विकल्प बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग फिटकरी का प्रयोग करेंगे बच्चों। क्या प्रयोग करेंगे बच्चे यहाँ पर फिटकरी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यहाँ पर जल को जीवाणु रहित की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों विरंजक चूर्ण हो जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। फिटकरी का यूज नहीं करेंगे बच्चों विरंजक चूर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों अगला कर 13वां क्वेश्चन जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विन्यास से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जल्द बताइए यहाँ पर दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों उभय यहाँ पर अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों इसे उभय अपघटन कहेंगे बच्चों आप समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं बच्चे यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त होता है बच्चों। यहाँ पर आप बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर उपभाग 3 यानी आपका यहाँ पर बायोलॉजी शुरू होगा बच्चों। और 14वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है पादप में जाइलम का कार्य कौन सा है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आप समझ सकते हैं। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है बच्चों तो इसका ट्रिक आप जानते हैं ज से जाइलम और इसका कार्य होता है बच्चों ज से जल का संवहन
यानी जल का समान होता है पादप में जाइलम का कार्य। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जाइलम का कार्य क्या है, यहाँ पर जल का समान कर रहा। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 15 का रहा है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, आनुवंशिकता के उपयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं। तो इन 4 विकल्प कौन सा आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर उन्होंने उद्यान मटर की बात की थी, उन्होंने उद्यान मटर को चुना था बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर मटर का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर मटर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। यानी इस चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इन चारों विकल्प के अनुसार। तो आप देख सकते बच्चों 16वां क्वेश्चन के अनुसार अंडा से स्त्रियों के अंदर पाया जाता है बच्चों, मादा जनन का भाग है। गर्भाशय मादा जनन का भाग है बच्चों। डिंब वाहिनी भी मादा जनन का भाग है। शुक्र वाहिका यह पुरुषों में पाया जाता है बच्चों यहाँ पर, इसलिए आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। 17वां क्वेश्चन बढ़ेगा बच्चे, यहाँ पर करा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यानी इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर होगा बच्चों, उपरोक्त डी हो जाएगा। उपरोक्त के सभी के अनुसार डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, जो समझ सकते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 18वां देख सकते हैं, करा है समजात अंगों का उदाहरण है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, समजात अंग, यानी जो अंग आपके दूसरे जीवों का अंगों के तरह कार्य करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा बच्चों हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद यानी आगे वाले हाथ, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी, यहाँ पर करा उपरोक्त सभी। यहाँ पर समजात अंगों का उदाहरण आपका जो सबसे बेहतरीन हो जाएगा बच्चों, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 19वां करा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वह होता है बच्चों ईस्ट में। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ईस्ट में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 20वां देख सकते हैं, यहाँ पर करा है यहाँ पर प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है बच्चों डार्विन। कौन है बच्चे, यहाँ पर डार्विन है, याद रखिएगा बच्चों। इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का, जबकि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर खंड ब यानी वर्णात्मक प्रश्न में, जो बेहतरीन रहेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं बच्चों। यह आपके 50 अंक रहेंगे बच्चों, आप समझ सकते हैं। यानी इसमें से क्वेश्चन आप आते रहेंगे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। इसमें से देख सकते बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है, यहाँ पर एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल लेंस लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी आप समझा सकते हैं बच्चों। और यह क्वेश्चन 4 नंबर का है बच्चों, 2 नंबर में यह पूछा है, यानी कुल मिलाकर ये 4 नंबर का पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, देख सकते हैं, जो बेहतरीन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी समझा सकते बच्चों, खींच सकते हैं, और ये भी देख सकते बच्चों क्वेश्चन 4 नंबर में है। अगला कर बच्चों, ओम का नियम क्या है, इसके व्याख्या कीजिए। संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोधन किन किन बातों पर निर्भर करता है। और यह भी क्वेश्चन 4 नंबर में बच्चों। यहाँ पर इस तरह से जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर अध्ययन करते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 बार के सभी विषय की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराया जाता है बच्चों, पढ़ाया जाता है।
इसलिए 0 to 5 क्लास के परीक्षा जुड़िए बच्चों, ठीक है। देख सकते बच्चे यहाँ पर ओम का नियम और इसका सत्यापन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, समझ सकते हैं। ओम का नियम के अनुसार देखेंगे बच्चे यहाँ पर, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात कह सकते बच्चों, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो विभवांतर प्रोपोर्शनल टू धारा हो जाएगा बच्चों, यानी भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक स्थिरांक लेंगे बच्चों, यानी भी बराबर स्थिरांक गुणे आई। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो भी बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा बच्चों, भी बराबर आई आर हो जाएगा और आर बराबर भी बट्टा में आई हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि यह नियम बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यदि हम विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा होती है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपात में होता है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसका मात्रक निकालेंगे बच्चों, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखेंगे बच्चों, तो विभवांतर का मात्रक और बट्टा में धारा का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का होता है बच्चों यहाँ पर वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो इस हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और ओम का नियम का सत्यापन दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रयोग के लिए बैटरी अमीटर कुंजी के द्वारा हम लोग इस तरह से परिपथ खींचेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका यदि इस तरह से प्रयोग करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देख सकते बच्चों, जितना हम लोग विभवांतर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर धारा बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं बच्चों, तो एक सरल रेखा के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती जा रही है। यानी विभवांतर जिससे जैसे बढ़ा रहे हैं बच्चों, धारा भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यह जो ग्राफ है एक डॉटेड बिंदु के रूप में जाता जा रहा है बच्चों। और इसको यदि मिला दिया जाए यहाँ पर मूल बिंदु से तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो यह था ओम के नियम का सत्यापन और किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको मैं बता चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इस तरह से यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं उपभाग 2 दिया है और यहाँ पर कह बच्चों निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यानी आईपीएससी नाम लिखना है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर है CH3CWH, यहाँ पर है CHO। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों इन सभी का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका आंसर देखेंगे और ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर पहला है CH3CWH, यानी CWH ग्रुप होने की वजह से यह बच्चों यहाँ पर एथेनोइक अम्ल, ठीक बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एथेनोइक अम्ल कहेंगे। दूसरा है बच्चों HCHO, यानी CHO ग्रुप का है, तो इसमें क्या जोड़ते हैं बच्चों, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, मेथेनॉल हो जाएगा। तीसरा देख सकते हैं HCWH, यानी यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर CWH ग्रुप का है इसलिए यह मेथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है। CH3OH की बात है, यहाँ पर OH समूह है बच्चे यहाँ पर, इसलिए मेथेनॉल है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़कर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अगला देख सकते बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर है बच्चों CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एल्किन ग्रुप का है, इसलिए कार्बन 3 होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, याद रखिएगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है यानी एल्काइन ग्रुप का है, आयन ग्रुप का, इसलिए इसका क्या नाम है बच्चों, प्रोपाइन है, क्योंकि कार्बनों की संख्या 3 है बच्चों। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो 1 पर है और कहाँ है बच्चों, 3 पर है, और कौन सा बच्चों है यहाँ पर एल्कीन ग्रुप है, ठीक है बच्चों, इसलिए 1 थ्रू यहाँ पर ब्यूटाडाइन इन ग्रुप आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आगे देखिएगा बच्चों CH3 डबल बॉन्ड CH फिर CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से कितने पर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे पर होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन 2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह सब समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो बायोलॉजी से रहेगा,
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, मनुष्य के हृदय का आंतरिक यहाँ पर संरचना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे कि मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशी अंग है जो वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच कुछ दाईं ओर स्थित, यहाँ पर बाईं ओर स्थित होता है। यह दोहरी भित्ति की झिल्लीनुमा थैली है। ठीक बच्चों, यह दोहरी भित्ति की झिल्लीनुमा थैली हृदय आवरण या पेरिकार्डियम में बंद रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य तथा हृदय व हृदयावरण के मध्य हृदयावरण द्रव भरा रहता है जो हृदय की बाह्य धक्कों से रक्षा करता है। हृदय हृदयक मांसपेशियों का बना होता है। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म यानी चेंबर होते हैं। ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेश में बायां व दायां अलिंद तथा नीचे नुकीले भाग के दोनों वेश में दायां व बायां निलय कहलाते हैं। अलिंदों की भित्तियां पतली और यहाँ पर निलय की भित्तियां मोटी और अधिक पेशीय होती है। दोनों दाएं एवं बाएं अलिंदों को बांटने वाले अंतरा यहाँ पर अलिंदीय पट के यहाँ पर पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे यहाँ पर फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था में इस स्थान पर फोरा में यहाँ पर ओवाइलिस नामक छिद्र होता है। अलिंद की दीवार का भीतरी स्तर अधिकांश भाग में सपाट होता है। केवल कुछ भागों में इसे लगी हुई अनेक पट्टियां यहाँ पर पेशीय पट्टियां गुहा में उभरी रहती है जिन्हें कंघाकार पेशियां कहते हैं। दाहिने अलिंद में 2 मोटी शिराएं महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खिलती है। ये निम्न महाशिराएं तथा ऊपरी महाशिरा का छिद्र उस अलिंद के ऊपरी भाग में तथा निम्न महाशिरा का निचले भाग में होता है। हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर अलिंद में लाने के लिए बाएं भाग में अंतरा अलिंदीय पट के पास कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाले फुफ्फुसीय यहाँ पर शिराएं अलिंद भाग से, और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर यह चित्र है आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर नीले की भित्तियां अलिंदों की भित्तियों से मोटी होती है और मांसल होती है, जबकि बाएं नीले की भित्तियां जो दाहिनी नीले की भित्ति से भी मोटी होती है। दाहिने अलिंद की गुहा बाएं अलिंद की गुहा की ओर अपेक्षा बड़ी होती है। नीले को अलग अलग करने वाला तिरछा अनुप्रस्थ पट होता है जिसे अंतरा निलय पट कहते हैं। एक एक बड़े अलिंद निलय छिद्र द्वारा प्रत्येक अलिंद अपनी ओर के निलय में खुलता है। प्रत्येक अलिंद निलय छिद्र पर नियमन हेतु एक झिल्ली के समान कपाट होता है। दाहिना अलिंद निलय कपाट 3 चपटे एवं त्रिकोणाकार यहाँ पर पालियों का बना होता है जिसे त्रिवलनी या ट्राइपिकिट यहाँ पर कपाट कहते हैं। बाया अलिंद निलय कपाट केवल 2 अधिक बड़ी तथा अधिक मोटी पालियों का बना होता है जिसे द्विवलनी या बाइक स्पीड कपाट कहते हैं। कपाट करंडाओं या हृदय रज्जुओं द्वारा निलय की दीवार पर स्थित मोटी पेशीय स्तंभों से जुड़ा होता है। कपाट रुधिर को अलिंदों से निलय में लाने का यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से है बच्चों आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हृदय का यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा बच्चों।